माननीय सदस्य जयराम महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शिक्षा के लिए लगभग 12% का बजट प्रावधान किया गया है, जो कि सराहनीय है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि चाहे बजट 12% हो या 24% हो, इतना बड़ा बजट के बाद भी अगर इस राज्य के सरकारी पदाधिकारी, इस राज्य के माननीय विधायक, सांसद अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने में अगर सक्षम है, तो मेरे हिसाब से शिक्षा बजट का कोई औचित्य नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज से लगभग 10 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार के दिन एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि यूपी के सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी अफसरों, कर्मचारियों और जजों को अपने बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना होगा। ऐसा ही कुछ प्रावधान अगर झारखंड में किया जाए अध्यक्ष महोदय, तो संभवतः इस बजट की सार्थकता भी होगी और संभवतः शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक आपके माध्यम से सरकार को एक मामला संज्ञान में देना चाहता हूं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इसमें 5 इकाई होती है अध्यक्ष महोदय। प्राथमिक निदेशालय, माध्यमिक निदेशालय, जेईपीसी, जैक और जेसीआरटी। अध्यक्ष महोदय, अगर प्राथमिक निदेशालय और माध्यमिक निदेशालय की बात करें तो उसको संचालन करने के लिए एक एक डायरेक्टर होते हैं, एक एक ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, 2 या 3 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, 2 या 3 अंडर सेक्रेटरी होते हैं, 6 या 7 सेक्शन ऑफिसर होते हैं, 8 या 9 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं। यानी कुल मिलाकर 25 पदाधिकारी होते हैं महोदय, जबकि इसका वित्तीय बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर जेईपीसी की बात करें, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, तो इसको संचालन करने के लिए मात्र 2 आपके पदाधिकारी हैं, एक डायरेक्टर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है महोदय, और सारे के सारे गैर झारखंडी हैं। यहाँ पर फ्रांस और वियतनाम की कहानी याद आती होगी आपको कि किस प्रकार फ्रांस के लोग जानबूझकर वियतनाम के बच्चों को पास आउट होने से रोकते थे ताकि वो आगे जाकर फ्रांस का मुकाबला ना कर पाए अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस मामले को संज्ञान में ले, और ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वहां पर बताइए, 2 विभाग को आपके 50 ऑफिसर संभाल रहे हैं और एक विभाग जहां 2500 करोड़ का वित्तीय बजट होता है 1 साल का। ये बहुत गंभीर मामला अध्यक्ष महोदय, यहाँ जांच किया जाए। 2500 करोड़ का वित्तीय बजट है, वहां 2 अफसर चला रहे हैं और सारे कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और सारे के सारे यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, झारखंड का नगण्य लोग हैं। तो ये झारखंड राज्य बनने का कोई औचित्य भी नहीं दिखता है अध्यक्ष महोदय। आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में आया था, इसका प्रावधान ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर होंगे वहां 25% उन बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा जो निर्धन परिवार से आते हैं। लेकिन मेरा मानना है, अब जांच कर लें, इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। सरकार को मैं संज्ञान देना चाहूंगा कि आरटी एक्ट जो 2009 में आया है, और चूंकि ये एक्ट भी महागठबंधन की सरकार में आया है केंद्र में, तो जाहिर सी बात है, मैं चाहूंगा कड़ाई से इस एक्ट का अनुपालन कराया जाए ताकि गरीब बच्चे लाभान्वित हो सके। अध्यक्ष महोदय, बस 30-40 सेकंड लेंगे, दया नहीं रही, थोड़ा सा कृपा करें। मैं एक ये मामला भी दूंगा, पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार, जो मेरे आंखों ने देखा, बदला क्या बदला अध्यक्ष महोदय? कपड़ों का रंग बदला और स्कूल की दीवारों का रंग बदला। थोड़ा संज्ञान में लीजिएगा। पूर्व की सरकार में कपड़ा का रंग था गेरुआ रंग, और वर्तमान की सरकार में कपड़ों का रंग है हरा। अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला मान के चलिए अध्यक्ष महोदय, अगर 70 लाख स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, मान के चलिए साल में अगर 2 बार उनको कपड़ों की जरूरत पड़ती है तो 70 लाख गुना 2, और मान के चलते अगर एक विद्यार्थी 1000 रुपए न्यूनतम खर्च करता है तो मुझे लगता है 1400 करोड़ आता है अध्यक्ष महोदय। अब मान के चलिए अध्यक्ष महोदय, अगर अगली सरकार को अगर घोटाला करना है कपड़ों में, तो अगली सरकार पीले रंग का ड्रेस लाएगी, क्योंकि पीला रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है, हरा रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है, गेरुआ रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बीमारी है। शिक्षा में इस प्रकार से लोग हावी है तो समझ सकते हैं इस राज्य का क्या होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य जीगा सुसारण होरो। अध्यक्ष महोदय, स्कूली शिक्षा, उच्च एवं तकनीक शिक्षा के सरकार में समर्थन में बोलने के लिए अध्यक्ष महोदय मैं खड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए 25-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपया का बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणा की है। अध्यक्ष महोदय, स्कूली शिक्षा के लिए 15,198 करोड़ 35 लाख का प्रावधान किया गया है।
अध्यक्ष महोदय, इसी तरह विज्ञान एवं गणित का लैब 1050 स्कूल में गणित एवं विज्ञान का प्रयोगशाला के लिए स्थापन किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बार बार विपक्ष कहता है कि 2019 का चुनाव जीत के सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया सरकार। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह कोरोना काल गुजरा, कोरोना काल में भी बाहर से लाने के लिए हवाई जहाज से, ट्रेन से, बस से लाने का काम किया। सब लोग घर में घुसा हुआ था, घूम घूम के जनता का सेवा किया, गरीबों का खाना पीना खिलाया, कोई भूखे नहीं मरा। फिर आप लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। आज आप लोग याद कीजिए, जिस आंदोलन होता था नेटर हाथ फीट फालिंग, उस चीज को जनता को समर्पित किया, उस आंदोलन को खत्म किया, जनता का हित में फैसला लिया। और आप लोग ये भी सुनिए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में छोटे छोटे गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, जो बूढ़ी माँ बाप, कोई नहीं देता है साथ, उसको भी सरकार, हमारा मुख्यमंत्री ने बोला मुख्यालय से सरकार नहीं चलेगी, गांव से चलेगी। उसके अलावे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला, वहां जॉब कार्ड बन रहा है, वृद्धा पेंशन बन रहा है, तुरंत वहां ऑर्डर दे रहा है कुआं का, अब आवास नहीं है, लीजिए वहां ऑर्डर लीजिए। इस तरह से श्रम निवेदन कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, सारा चीज, मतलब एक गरीब जनता किसान को बताने का कोशिश किया कि हम आपके साथ में हैं, खड़ा है, पहल किया। हम ये नहीं कहेंगे कि सारा चीज एक बार काम हुआ। जनता किसान ने लोग बोला कि जिस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पूरे विभाग के अफसर, मंत्री और विधायक लोगों ने गया, गाय पशुधन योजना से गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बिरसा हरित योजना से कितना ना जाने पेड़ लगाए, आम का पेड़, गुमला जिला लोहरदगा में कितने बहने लोग, भाई लोग उससे पैसा कमा रहे हैं। इस तरह रोजगार का काम किया। सबसे बड़ा चीज, एक गांव में रहने वाला अंतिम व्यक्ति को यह बताने का कोशिश किया, मुख्यालय से नहीं चलेगा, सरकार गांव से चलेगा। ये हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार की सोच है और जनता उसको पसंद किया। कितना परसेंट नहीं, लेकिन आप लोग हम बता देना चाहते हैं, इसने पसंद किया। दूसरी बात, आप लोग सुने होंगे, बता नहीं होगा, क्योंकि आप लोग क्या किया और फिर आप लोग चले जाते हो और मीडिया में क्या क्या बाहर में बोलते हो। आज ठीक नवीन भाई बैठा हुआ है, ठीक से सुनिए नवीन भाई। और उधर बहुत हमारे सीनियर लीडर, बहुत, जो कि झारखंड राज का उदय हुआ था उस टाइम, हमारे इस देश में बड़े बड़े पूंजीपति लोग घी का दिला जलाए और कुछ गांव के लोग शायद करंज का भी दिया जलाया कि नहीं जलाया, मैं नहीं कह पाता हूं। और उस टाइम इस देश को संवारने का, सजाने का, एक किसी भी बच्चा हो, किसी भी पेड़ हम लोग लगाते हैं तो उसका नेव शुरू में गड़ा जाता है, अगर उसका गड़बड़ हुआ तो आगे भी उसी तरह का चलता है। और आज हमेशा आप लोग ना जाने, हमारे मुख्यमंत्री को 2019 का 24 के साथ क्या नहीं किया इस देश में, प्रिंट मीडिया में, पेपर में, टीवी में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, इस तरह आप लोग फिजियत किए हो ना, भगवान, सुन के ऐसा लगता था कि इस देश में राजनीति हो रहा है या किसी को आलोचना करके डेमोरलाइज किया जा रहा है। आप लोग से कोई सीखे किसी को कमजोर करना, बदनाम करना और उसको डेमोरलाइज करना, ये आप लोग महारत हासिल किए हो। आज ये चीज कतई पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये वाद विवाद होता है। आप लोग बैठिए, आप बीच में मत खड़ा होइए, बैठिए, बैठिए ना भाई, बैठिए, आपको बोलने का मौका मिला था। समय उनका समय, बोलिए ना, बोलिए, क्या सपोर्ट कीजिएगा, बैठिए। आज 2019 से 19 से 20 से 24 तक, अब बीच में हमको गड़बड़ा मत दीजिएगा, फिर हम बोल में गड़बड़ा जाते हैं, हम बोल में यही ना गड़बड़ी है आप लोग का, कहां से खड़ा हो जाता है, हम इधर उधर हो गए। आप बताओ, माननीय सदस्य नवीन भाई, सुनिए, कान खोल के सुनिए। माननीय सदस्य,
कान खोल के आसन की ओर सुनिए मुखातिब होइए, आसन की ओर, आसन की ओर। कि उधर मत देखिए, इधर हमारी सरकार ने किसान का 2 लाख ऋण माफ किया है। इधर बैठी हुई ग्रामीण मंत्री और हमारा मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहते हैं। उसके अलावे 200 बिजली का यूनिट फ्री किया। मुख्यमंत्री जी सुनो ना भाई। और उसके अलावे ऋण माफ किया। बताइए, जनता यही चाहता है। कोई बिल्डिंग, गांव का किसान सुनो, गांव का किसान, गरीब गुरबा गांव में रहने वाला लोग, कोई बंगला, कोई बिल्डिंग, कोई रोड के बड़े बड़े चीजों का मांग नहीं रखता है। यह चीज अपना हक और अधिकार गांव के लोग का बात करता है। हमारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने वन पट्टा दिया हो, आप लोग तो वन पट्टा को भी खत्म करने की तैयारी किए थे, जो कि जंगल में नहीं घुस सकता। आदिवासियों को आप लोग पता है, आदिवासी जब सरूल भी मानता है तो पहान पुजार सरूल का फूल लाता है, वहां का पति लाता है, पूजा पाठ सब चीज उसी में करता है। ये सामाजिक का धरावर है। उसी तरह जब शादी ब्याह होता है आदिवासियों का, तो उसको भी जब मड़वा हम लोग करते हैं गांव में, तो उसी में पूजा पाठ और शादी ब्याह दूल्हा दुल्हन का होता है। पहान पुजार पूजा पाठ करता है। कर्म भी मनाते हैं, तो जब पूजा पाठ कर्म को लेके काट के पहान पुजार लाता है और अखड़ा में गड़ता है, तो भी जंगल से आता है। और वो चीज को जबरदस्त सीट हुआ, आदमी लोग ने बोला कि नहीं, हेमंत बाबू हम लोग का गरीबों का, गुरबों का, आदिवासियों का चीज को, समृद्ध को बचा रहा है। तो फिर क्या गलती किया? ये चीज में आप लोग कोई, ठीक है पूरे काम एक बार में नहीं होता है। हम लोग, आप लोग को एक उदाहरण हम पूछते हैं, आप मड़ुआ लगाते हो, घोड़ा लगाते हो, गुंदली लगाते हो, उड़द लगाते हो, धान लगाते हो, फिर आप अनेक तरह चीज, क्या सब चीज एक ही बार खेती होता है? कुछ ना कुछ तो भाई सारा खेती नहीं होता है, आधा दूसरे साल में खेती होता है। इसी तरह हेमंत सोरेन ने आप बड़ा चीज का एक ऐसा नेव खड़ा किया है कि आगे जनता का काम होगा। आप लोग घबराइएगा नहीं, वाद विवाद होता है, आप लोग बात रखिए, आलोचना कीजिए, उसका भी एक सीमांकन होता है। आप लोग सुझाव दीजिए। उस वही हमारे सीनियर लीडर बाबूलाल, आदरणीय बाबूलाल मरांडी बोला कि नहीं, पूजा पाठ करते करते रोड में निकल गया दारू हड़िया। तो हमारे मुख्यमंत्री सीएम साहब ने बोला आप अच्छा सुझाव दीजिए, हम लोग ने अमल करेंगे। ये बोला ना भाई, ये चीज कितना अच्छा बोला। ये होता है वार्तालाप। उस दिन नवीन भाई बोल रहा था कि आप गुमान मत रहिएगा, एक कुर्सी किसी का नहीं। हम तो अभी भी बोलते हैं नवीन भाई, ये हमारा, आपका कुर्सी भी हमारा नहीं है, ये संविधान का कुर्सी है। आज है, कब नहीं रहेंगे वो भगवान भी नहीं जानते। तो सीएम को आप क्यों बोले? सीएम को आप लोग आलोचना कीजिएगा, उधर किधर चला गया सीपीसी, वो ऐसा हाईटेक वर्ड को कभी किताबों नहीं मिलेगा, ऐसा वाला बात को बोलता है। ये बोल देता है कि कौन ऐसा काबिल है, वही वैसा। मैंने भाई ग्रामीण मंत्री को मदरसा से पार वाला ऐसे ही। देखो यार, आप लोग हम बता देना चाहते हैं, आज हम नहीं छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं द जोहार, जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।